हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले, इसका नाम है साधारण ब्याज। नाम में ही साधारण है तो ये बहुत ही साधारण चैप्टर है। ठीक है, ये ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं और बहुत सारे छात्र इससे घबराते भी हैं क्योंकि साधारण ब्याज आ जाता है, इस पर परसेंटेज रहता है, बहुत सारे नंबर सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है हमें। लेकिन आज हम आपको सिखाने बहुत ही ईजी तरीके से साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे कि ब्याज क्या होता है। जैसे अगर आपके पास पहले 10 साल पहले 1 लाख रुपये था, ठीक है, आज आपके पास 10 साल बाद भी 1 लाख रुपये है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम नहीं रहा। पहले 10 लाख की 1 लाख की वैल्यू पहले कितनी थी, ज़्यादा थी, लेकिन आज 10 साल बाद 1 लाख की वैल्यू कम है। अगर समझ लो मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिया 10 साल के लिए, तो अगले 10 साल बाद वो 1000 की वैल्यू 1000 नहीं रह जाएगी, इसलिए हमें आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो समझते हैं, टोटल अमाउंट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन, वो किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट के प्लस हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होता है। अब जानिए टोटल अमाउंट क्या होता है। टोटल अमाउंट का हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन वो होता है जो इंटरेस्ट और अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने आपसे लिया है, हम आपको वो देंगे तो हमें आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा साल गुजरता है वैसे पैसे की वैल्यू गिरते रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, ये कैसे हमारे पास साधारण ब्याज आएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, मूलधन। ठीक है, तो साधारण ब्याज इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साधारण इसलिए है क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा सेम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमेशा सेम होता है, तो इसलिए हम इसे साधारण ब्याज बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। साधारण ब्याज को हम कैसा लिखते हैं, एसआई लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी लिखते हैं, और इसको हम साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, ऐसे ही ब्याज। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, PRT/100। PRT/100। अब समझते हैं PRT क्या है। जो ये P है वो होता है हमारा मूलधन। P को हम क्या बोलते हैं, मूलधन। जो R है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज की दर होती है उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ब्याज की दर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करूँ ताकि जो दोनों माध्यम के लड़के हैं वो दोनों को समझ में आए। ठीक है, तो R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज दर। ब्याज दर। और T जो होता है वो टाइम होता है, टाइम इन ईयर्स। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि टाइम हमेशा सालों में होना चाहिए। 3 साल 5 साल, अगर 6 महीना दिया है तो आप 6 महीना नहीं यूज़ कर सकते, आपका हमेशा साल में होना चाहिए टाइम। तो इसको T क्या होता है, समय। समय ईयर्स में। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अगर उन्होंने साधारण ब्याज पूछा तो हम साधारण ब्याज यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने टोटल अमाउंट पूछा तो हमें इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, हमारा पहला टाइप 1 का क्वेश्चन है साधारण ब्याज के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने से में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, उन लोग क्या पूछ रहे हैं अपने से, साधारण ब्याज। सबसे पहले जो चीज़ है, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ही सिंपल आपको सिखाने वाला हूँ मैं। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब ठीक है, सबसे पहला काम जो होता है इसका फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि ये हमारा P है, इसको क्या बोलेंगे, ये P है, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ब्याज की दर, ब्याज की दर R कितना है हमारे पास, 4.5। ठीक है, P कितना है हमारे पास, 2400। टाइम कितना दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में टाइम पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टाइम कितना है, 4 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम हमेशा साल में होना चाहिए, तो ये 6 महीनों को हमें साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं 6 महीनों को हम लोग आधा साल लिखते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा
4.5 ईयर्स। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, डायरेक्ट करना हो तो एकदम फटाक से हो जाएगा ये। हमारे पास पी कितना है 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमारे पास है 4.5। ठीक है, और टाइम भी हमारे पास 4.5 है। नीचे हमेशा 100 लिखना ना भूलिएगा। तो हम सबसे पहले ये पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक 10 मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये पॉइंट हट जाएगा, और एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 45 हो गया। 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 4 4 24, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बचेगा, 6 × 9 × 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 × 81 हो जाएगा, और 81 × 6 क्या हो जाएगा 486। ये आपका आंसर है। समझा? बहुत ही साधारण सा सवाल था ये, टाइप 1 है, अभी बहुत ही ईजी है। अभी और हम सवाल करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी मूलधन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 1500 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, PRT अपॉन 100। अब ये क्वेश्चन में हमसे ये फाइंड करने बोला है, सब कुछ दिया हुआ है, तो सबको एक जगह पर लिख दो पहले। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 1500, P हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 साल है, डिवाइड बाई 100। तो ये 1500 × 100 P डिवाइड बाई 5 × 2 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो P कितना आ जाएगा हमारा 15,000। P हमारा कितना हो जाएगा 15,000। सिंपल था ये सवाल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। इसमें क्या बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की स्वयं से 7 गुना 6 हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है हमारा, टोटल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन हमारा क्या हो जा रहा है 7/6 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। यही बोल रहा है क्वेश्चन। अगर इतना पता चल गया आपको तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, टोटल अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस P के बराबर होता है। देखिए टोटल अमाउंट हमें 7/6 गुना दिया गया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस P, अभी P को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस P हो जाएगा। ठीक है, तो 7/6 P माइनस P सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 उधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7P माइनस 6P डिवाइड बाई 6। ये क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ P। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 1/6 ऑफ P। अब देखिए ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये 6 है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और हमने यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया है 1/6 ऑफ P। तो यहाँ पर लिख दो इसको P। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम कितना है 3 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, ये 100 वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 100 डिवाइड बाई 6, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 18 हो गया, ये R हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100/18 हो जाएगा, विच इज़ 50/9।
ये इसका आंसर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 50/9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टोटल अमाउंट किसके बराबर होता है, मिश्र धन। ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर आपको पता है तो आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अभी हम। ठीक है, शॉर्टकट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो टोटल अमाउंट हमारा हो रहा है 7/6 हो जा रहा है। ठीक है, तो 7/6 का मतलब ये जो 6 है ना वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इसी को हम लोग मूलधन भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर कि ऊपर 7 है और नीचे 6 है, तो 7 - 6 करेंगे तो 1 बचेगा। जो 1 है ना वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। 7 - 6 करेंगे तो 1 है, और ये 1 ही हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है। ठीक है, PRT, P कितना है हमारा 6 है, R हमें नहीं पता, वर्ष हमारे लिए 3 है, डिवाइड बाई ये, तो ये कितना हो जाएगा 100/18 R, तो R कितना हो गया 50/9। इसको हम लोग x मान के भी कर सकते हैं कि ये 7/6 को हम लोग क्या ले लें, ये 6 प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा तो इसको 6x मान ले, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और 7x - 6x, x जो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो x = 6x × R × 3 डिवाइड बाई 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस से वही आंसर आएगा। तो R कितना हो जाएगा हमारा 50/9। सब एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपको वो अच्छा लगा तो उससे करिए, वरना ये अच्छा लगा तो इससे करिए। ठीक है, ओके गाइस, तो हम देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 2 का ये क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये का अधिक मिलता उसको। तो धन कितना है, ठीक है, तो अपने को दर नहीं पता है, तो दर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लिया। ठीक है, जब दर x थी तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या था, P। ये फॉर्मूला हमेशा मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं थे, लेकिन P भी नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट माना हमने x है। ठीक है, टाइम 2 ईयर्स, ये 100 हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है, जब उसको दर को 3% अधिक होती तो 300 रुपये का अधिक मिलता उसको, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता, 300 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। तो ये क्या बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस 300, क्योंकि उसको सिंपल इंटरेस्ट पे 300 और मिलता, ये किसके बराबर हो जाता, P। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बोल रहा है 3% अधिक होती, तो हमने क्या माना, x माना। अब 3% अधिक मतलब क्या, अगर समझ लो 6% x होता तो 9 हो जाता, तो इसलिए हम x + 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, x + 3। अब टाइम हमें पता है 2 साल है, डिवाइड बाई 100। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, P × x × 2/100। ठीक है, प्लस P × 3 × 2/100। ये P × x × 2/100 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं हम लोग, प्लस ये 6p/100 हो गया, और यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट है प्लस 300। अब ये देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, इसको यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये 300 बराबर 6p/100 बचा, बराबर। आप इसको इधर लेके चले जाओ, डिवाइड बाई 6, ये हमारा p हो गया। अब ये 6 को जब आप काटोगे इसको तो आपको 5000 इसका आंसर मिलेगा। समझा, सिंपल। इसमें बेसिकली अपने को करना क्या था कि एक बार तो हमने x मान ही लिया है, लेकिन सेकंड टाइम पे हम जब करेंगे तो x + 3 लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कहता है
कि 3% अधिक है, और उसके बाद ये भी बोलता है कि उसको 300 रुपये अधिक मिलता है। 300 रुपये अधिक मतलब क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट का था उस पर उसको 300 रुपये और मिलता है। तो देखो मैंने और ऐड किया है, 300 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड किया है। आप ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे आराम से आपको 5,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। सो गाइज ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं का 2 गुनी हो जाता है? मतलब 30 वर्षों के बाद वो स्वयं का 2 गुनी हो जाता है। तो आपने को एक फॉर्मूला पता है, टोटल अमाउंट क्या होता है हमेशा। मैं हमेशा फार्मूला लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ तो हमेशा फार्मूला लिखता हूँ ताकि आप सबको हमेशा याद हो जाए। टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। लेकिन ये केस में हमारा टोटल अमाउंट 2 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा P होता है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया, 2P हो गया। P प्लस SI हो जाएगा, तो SI कितना हो गया हमारा, 2P माइनस P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। SI कितना है, P है, P हमें नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें वो फाइंड करना है। टाइम इन ईयर्स कितना है, 3 साल, 30 साल डिवाइड बाई 100। ये P से P कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू R। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10/3 फ्रैक्शन फॉर्म में। चलिए दोस्तों ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ते हैं सर। कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? तो हमारे पास ये हमारा मूलधन है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6/25 है ऑफ किसके, प्रिंसिपल अमाउंट के। 6/25, 6/25वां भाग ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है P। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम P ही लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई 100। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे और ये नीचे आ जाएगा, तो 6 × 100, 25 × 8, 25 1 जा, 25 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 24/8। तो टाइम कितना हो गया हमारे पास, 3 इयर्स। एकदम सिंपल था ये। ठीक है गाइस, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात मतलब रेशियो 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ये हमारा, और ये टोटल अमाउंट हो गया। हमें एक फॉर्मूला पता है, टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट हमारा 12 है, प्रिंसिपल हमारा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमें फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, एंड टाइम 1 ही साल है, डिवाइड बाई 100। तो कितना हो जाएगा ये 200/10 इक्वल्स टू R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होगा। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप पहले एक बार पढ़ लीजिए। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो दर ज्ञात कीजिए। ये जो 10 है और ये 3 है, तो इसको हम लोग 10x मान लेंगे। 10x क्या हमारा हो जाएगा, P हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है रेशियो में, 3x। ये हमेशा रेशियो में हमें मानना ही पड़ता है x, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, समझ ले, इसलिए हम लोग x लेते हैं। तो x कैन बी एनीथिंग। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है, SRT क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3x है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 10x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, टाइम 5 इयर्स, डिवाइड बाई 100। सबसे पहले x से x कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा। तो r कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो r कितना हो जाएगा 3 × 2 6%।